हेलो एवरीवन। तो चलिए गाइज, आज सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के बिस्किट से हम लोग बनाने वाले हैं एकदम मार्केट जैसा, बेकरी जैसा सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा ब्लैक फॉरेस्ट केक। बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, लेकिन आज हम लोग बिस्किट से ये ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे हैं। इसमें ना ही आपको कोकोआ पाउडर चाहिए, ना ही कोई प्रीमिक्स चाहिए, ना ही अंडा या अवन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज़, ये जो बिस्किट वाला केक है ये बनाने से पहले ना हम लोग यहाँ पर इसके लिए टिन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 7 इंच का एल्युमिनियम का टिन लिया है। आप चाहे तो किसी भी तरह का 6 इंचेस का कोई टिन या स्टील का डब्बा, कुकर का दाल चावल वाला डब्बा भी ले सकते हैं। क्योंकि गाइज़ आज का जो केक बनेगा उसका वेट तो आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही होने वाला है। तो हमने यहाँ पर लिया है ये 7 इंचेस का टिन। उसे तेल से ग्रीसिंग करके बटर पेपर भी अंदर डालकर उसे भी ग्रीस कर दिया है। तो चलिए अब बिस्किट से केक बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए है ये हैप्पी हैप्पी के चॉकलेट बिस्किट्स। आप चाहे तो यहाँ पर किसी भी तरह के चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक पैकेट आता है वो है 10 रुपये का। एक पैकेट का जो वज़न है, वेट है, वो है 72 ग्राम, यानी कि हमने 3 पैकेट्स लिए हैं यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर हुए हैं 227 ग्राम, यानी कि टोटल ये आप 250 से 225, 30 या 250 ग्राम्स के करीब ये बिस्किट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 पैकेट्स लिए हैं। इसका जो केक बनेगा वो एकदम परफेक्ट हाफ केजी से भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो चलिए सबसे पहले तो ये जो सारे चॉकलेट बिस्किट है हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो गाइज़ आप लोग को ना इसकी जगह पर कोई भी चॉकलेट बिस्किट जैसे कि बर्बन है, नहीं तो ओरियो बिस्किट्स ले सकते हैं। उसका वज़न सिर्फ 225 ग्राम्स के 250 ग्राम्स के करीब आप लोग ले सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग छोटा वाला मिक्सी जार लेंगे, उसमें डाल देंगे ये सारे बिस्किट्स। तो थोड़े से ना तोड़ कर डालने हैं क्योंकि हमें बिस्किट की यहाँ पर पाउडर बनानी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं ये जो बिस्किट्स है सारे तोड़कर मिक्सी जार में डाल रही हूँ। सबसे पहले तो इसमें आपको कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है, बस बिस्किट का ड्राई पाउडर आप लोगों को तैयार करना है। तो चलिए सारे बिस्किट्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। सबसे पहले इसे ग्राइंड कर लेते हैं। एकदम फाइन आप लोगों को इसका पाउडर तैयार करना है। बिल्कुल भी इसमें ना बिस्किट के कई बार टुकड़े रह जाते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह से एकदम फाइन पाउडर यहाँ पर तैयार हुआ है ना। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप के करीब दूध। तो दूध मैंने यहाँ पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का लिया है, बिल्कुल ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म दूध आप लोगों को इसमें नहीं डालना है। तो आधा कप दूध डालने के बाद देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा बैटर यहाँ पर तैयार हुआ है ना। इससे बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं बनाना है गाइस। इसी तरह से आप लोग डालकर ये बैटर तैयार कर लीजिएगा। इससे अगर पतला होगा ना तो केक अच्छे से फूलेगा नहीं। तो बैटर अब तैयार है, इसे डाल देते हैं एक बड़े से बॉल में। तो यहाँ पर ये जो चॉकलेट केक के लिए बैटर तैयार हुआ है, इससे आप लोग चाहे तो कपकेक्स बना सकते हैं, मफ़िन्स बना सकते हैं। इस तरह से ये जो केक बनेगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। कम से कम चीज़ों से हमने आज इसे बनाया है। और सबसे लास्ट में गाइज इसमें जाएगा एक इनो का पैकेट। तो यहाँ पर मैंने लेमन फ्लेवर का लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर जो रेगुलर वाला ब्लू कलर का मिलता है वो भी ले सकते हैं। बाकी अलग फ्लेवर के आप लोगों को इसमें नहीं यूज़ करने हैं। तो जहाँ पर जो एक सैचेट आता है इनो का वो होता है 1 टीस्पून, तो ऑलमोस्ट ये 5 ग्राम्स है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है ये 1 चम्मच के करीब यहाँ पर इनो, पूरा का पूरा पैकेट डाल दिया है। उसे एक्टिवेट करने के लिए 1 से 2 चम्मच दूध भी इसमें डाल देंगे और फटाफट से ना गाइज इसे मिक्स करना है। अब बिल्कुल भी इसे बहुत ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, नहीं तो आपका केक बिल्कुल भी अच्छे से फूलेगा नहीं। फटाफट से इनो का पाउडर इसमें मिक्स कर देने के बाद हम जो ये बैटर है डाल देंगे ग्रीस किए हुए टिन में। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों के पास इनो नहीं है ना तो आप लोग इसमें ना आधा चम्मच डाल देना है आप लोगों को इसमें बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून डाल देना है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, तो भी आप लोगों को सेम रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए फटाफट से मैंने सारा इनो इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये बैटर हम लोग डाल देते हैं इस ग्रीस किए हुए टिन में। तो एकदम बिना प्रीमिक्स का कोई भी कोकोआ पाउडर वगैरह की टेंशन नहीं है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा सामान नहीं है ना गाइस, तो आप लोग इस तरह से ये जो चॉकलेट केक है ज़रूर बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। चलिए इसे बेक करने के लिए रखते हैं। तो ये जो बड़ी सी कढ़ाई है इसे मैंने 5 से 7 मिनट पहले ही लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए, प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया था। अभी अच्छे से गर्म हो चुकी है। इसके अंदर ना एक मैं प्लेट रख देती हूँ। कोई भी स्टील की प्लेट या छोटी सी कटोरी आप लोग उल्टी करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से ये स्टैंड लिया है और इसके ऊपर रख देंगे हम लोग ये केक का टिन। और अब हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करना है 35 मिनट्स तक।
30 से 35 मिनट इसे आराम से बेक होने के लिए लग जाते हैं। अगर OTG ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसे आप लोग 180 डिग्री पर 30 मिनट्स तक बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे ढक रहे हैं हम लोग और पूरे 35 मिनट के बाद हम लोग इसे चेक कर लेंगे। तो पूरे गाइस यहाँ पर 35 मिनट्स हो चुके हैं। 35 मिनट के बाद हमारा जो ये ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए हमने चॉकलेट स्पॉन्ज बनाया है, चॉकलेट केक बनाया है, देख ही सकते हैं कितना बढ़िया से ये यहाँ पर राइज हो चुका है। एकदम परफेक्ट कलर आया है और बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। इसके अंदर ना टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे, देखिएगा क्लीन आ चुकी है। इसका मतलब है हमारा केक अंदर तक बेक हुआ है। चलिए इसे बाहर निकाल कर पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं और इसके बाद हम लोग इसे डिमोल्ड करेंगे, फिर इसकी आइसिंग करेंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पर केक के लिए व्हिप क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर ली है ये व्हिपिंग क्रीम। एकदम ठंडी है, चिल्ड है, तो ही आप लोगों को ये क्रीम यूज़ करनी है, क्योंकि अभी तो गर्मी है, समर सीज़न चल रहा है, तो ये जो क्रीम है जल्दी से मेल्ट होने की टेंशन रहती है। तो आप लोगों को एकदम ठंडी वाली चिल्ड वाली क्रीम ही यहाँ पर यूज़ करनी है। चलिए इसे इलेक्ट्रिक बीटर से हम लोग स्टिप पिक्स आने तक बीट कर लेते हैं। तो 4 से 5 मिनट के बाद ही देख सकते हैं गाइस बढ़िया से हमारी क्रीम यहाँ पर व्हिप हो चुकी है और इतनी एकदम स्टिप पिक्स वाली क्रीम हमारी तैयार हुई है ना कि अगर हम लोग यहाँ पर ये जो बॉल है इसे उल्टा भी कर लेते हैं ना तो भी ये बिल्कुल भी नहीं नीचे गिरने वाली। तो इसी तरह से आप लोगों को इलेक्ट्रिक बीटर से ये जो क्रीम है इसे तैयार करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर ये जो बॉल है इसे उल्टा करके आप लोगों को दिखाती हूँ, देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं गिर रही है ना। तो ये क्रीम तैयार है। चलिए हमारा जो स्पॉन्ज है वो भी तब तक ठंडा हो चुका है। इसे अब हम लोग केक टिन के बाहर निकालते हैं और फिर इसकी आइसिंग कर लेते हैं। तो देखिएगा बहुत ही आसानी से निकल कर आया है हमारा ये बिस्किट से बना हुआ केक, कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है देख सकते हैं। लेकिन ना गाइज़ अगर आप लोग बिस्किट से केक बनाते हैं ना तो थोड़ा सा वो क्रम्ब्स उसके ज़्यादा निकलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब बनाते हैं शुगर सिरप। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर आधा कप के करीब एकदम नॉर्मल ठंडा सा पानी, उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दी है, पाउडर शुगर, और उसके बाद ये जो करौंदा होता है, नहीं तो आप लोग इसे चेरी भी बोल सकते हैं, ये हमने यहाँ पर ली है इस तरह से कट करके। ये ब्लैक फॉरेस्ट में इसका सिरप जो है बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर देता है। तो चलिए इसे मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, अब ये तैयार है। तो इसके बाद हम लोग जो केक हमने बनाया था, स्पॉन्ज बनाया था, उसके हम लोग लेयर्स कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चाहे तो आप लोग 2 या 3 लेयर्स कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसके 2 ही लेयर कट कर रही हूँ क्योंकि केक हमारा हाइट में थोड़ा सा कम है, तो मैं इसके 2 लेयर्स इस तरह से कट कर रही हूँ। अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, तो आप लोग जो थ्रेड है या धागा है वो यूज़ करके भी इसे इस तरह से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 2 लेयर्स केक की कट होकर तैयार है। अंदर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बना है केक। सबसे पहले केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाएंगे, उसके बाद रख देंगे फैली वाली लेयर, तो उसे हम लोग सोक करेंगे, मॉइस्ट बना लेंगे ये शुगर सिरप हमने जो तैयार किया था उससे। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ये जो शुगर सिरप है वो यूज़ करना है, तभी हमारा केक एकदम बेकरी जैसा सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग बनेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा शुगर सिरप डालने के बाद हम लोग इसके ऊपर डाल रहे हैं व्हिप क्रीम। तो व्हिप क्रीम मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में भर दी है और इसे अब हम लोग इस तरह से केक के ऊपर लगा देंगे और पैलेट की मदद से इस तरह से केक के ऊपर फैला लेंगे। तो आप लोगों को अच्छे से क्रीम ये जो है वो स्पॉन्ज के ऊपर, लेयर के ऊपर इस तरह से स्प्रेड करनी है। आप चाहे तो गाइज़ इसके ऊपर और थोड़ी सी चेरी डाल सकते हैं, नहीं तो जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट आते हैं उसकी श्रेडिंग डाल सकते हैं। मैं आज यहाँ पर जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट से ही बनी हुई ये जो चॉकलेट वर्मिसेली होती है वो डाल रही हूँ। छोटे छोटे दाने की तरह होते हैं ये, वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो जो चोको सिरप आता है ना हर्शीज़ का, वो भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद रख दी है मैंने यहाँ पर दूसरी लेयर, उसे भी हम लोग शुगर सिरप से इस तरह से सोक कर लेंगे। अच्छी तरह से आप लोगों को सोक करना है, इससे हमारा केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो जो दूसरी लेयर है उसे सोक करने के बाद, मॉइस्ट बनाने के बाद, जो बाहर से थोड़े से गैप्स है वहाँ पर हम लोग ये जो व्हिप क्रीम है वो लगा देंगे। और बिस्किट से बने हुए केक के क्रम्स थोड़े से ज़्यादा निकलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसकी क्रम कोटिंग कर रहे हैं। इसके बाद ही हम लोग फाइनल फिनिशिंग करेंगे, क्योंकि क्रम्स अगर केक में आएंगे तो केक दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्रम कोटिंग कर रहे हैं। इस तरह से थोड़ी सी क्वान्टिटी में क्रीम लगाकर हम लोग केक को पूरी तरह से ढक देंगे और जो क्रम्स है वो भी अंदर चले जाएंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमने क्रम कोटिंग कर दी है। इसके बाद चाहे तो आप लोग फाइनलाइजिंग कर सकते हैं, नहीं तो 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में थोड़ा सा सेट करके उसके बाद फाइनलाइजिंग कर सकते हैं। मैंने तुरंत ही यहाँ पर अब जो फाइनलाइजिंग है वो करनी मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम था इसीलिए। तो चलिए यहाँ पर फाइनलाइजिंग भी हो चुकी है। एक्स्ट्रा की जो व्हिप क्रीम यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लगी हुई रहती है वो भी हमने निकाल ली है। अब यहाँ पर ना हम लोग एक कोम ले लेंगे, उससे ना हम लोग कोम वाली डिज़ाइन बना रहे हैं।
इससे एकदम हमारा परफेक्ट बेकरी स्टाइल केक जो है वो दिखने में भी यहाँ पर लग रहा है। टेस्ट तो वैसे होगा ही, लेकिन दिखने में भी डेकोरेशन भी अच्छा चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये कोम यूज़ किया है, देख सकते हैं। और ऊपर जो एक्स्ट्रा की क्रीम आती है ना, वो भी आप लोगों को एकदम हाथ हल्का रख के एकदम हल्के हाथ से आप लोगों को निकाल लेनी है। तो यहाँ पर आइसिंग हमारी केक की हो चुकी है। जो नीचे बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगी हुई है, उसे हम लोग टिश्यू पेपर से क्लीन कर देंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब करेंगे डेकोरेशन। तो ब्लैक फॉरेस्ट केक का डेकोरेशन बहुत ही आसान है। ये एकदम सिंपलेस्ट केक है बनाने के लिए, तो कोई भी इसे बना सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा, आप लोग यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो चोको चिप्स भी यहाँ पर डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज मैंने यहाँ पर ये चॉकलेट वर्मिसेली ले ली है, और साइड में जो हम लोग डार्क कंपाउंड चॉकलेट लगाते हैं ना, तो उसी जगह पर हम लोग जो केक का साइड है यहाँ पर इस तरह से ये वर्मिसेली चिपका रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट नहीं तो चोको चिप्स से भी इसे इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। आज डार्क कंपाउंड चॉकलेट मेरे पास जो था वो ख़त्म हो चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वर्मिसेली यूज़ की है गाइस। नहीं तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो बिस्किट के छोटे छोटे पीसेस करके वो भी आप लोग साइड में लगा सकते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर 2D नंबर का नोज़ल लेकर ऊपर इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा और एकदम सिंपलेस्ट सा यहाँ पर ये डेकोरेशन है गाइस। तो इजीली कोई भी जिसे केक को डेकोरेट करना नहीं आता है वो भी इसे आराम से डेकोरेट कर सकता है। और बीच में जो जगह खाली थी ना, वहाँ पर भी हम लोग ये चॉकलेट वर्मिसेली डाल देंगे। और इसे ना आप लोगों को चम्मच से ही हैंडल करना है, क्योंकि हाथ की गर्मी से ना चॉकलेट थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, तो कई बार थोड़ा सा मेसी हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर चम्मच का यूज़ किया है। तो बहुत ही आसानी से ये हो रहा है, देख सकते हैं। अंदर हमने बहुत सारा चॉकलेट डाल दिया है और साइड में लगा देंगे बहुत सारी ये करोंदे या चेरीज़ इसे कहते हैं। आप लोग चाहे तो फ्रेश चेरीज़ भी यहाँ इसके ऊपर इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइज, हमारा यहाँ पर ये एकदम सिंपल से 10 रुपये के बिस्किट से बना हुआ जो केक है, ब्लैक फॉरेस्ट केक है, ये हमने बनाया है। इसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा ना कि हमने इसे घर पर बनाया है, और वो भी बिस्किट से। खाने के बाद तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि इसे हमने बिना प्रीमिक्स के बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। नीचे बॉर्डर की डिज़ाइन भी हमने दे दी है गाइज। तो ज़रूर ये रेसिपी आप लोग घर पर ट्राई करना। अगर किसी का बर्थडे है ना, तो भी आप लोग ये केक उनके लिए ज़रूर बना सकते हैं। कम से कम सामान से कम बजट में ये केक तैयार हो रहा है। ना ही कोको पाउडर है, ना ही अंडा है, ना ही हमने किसी प्रीमिक्स का यूज़ किया है, और बिना ओवन के बनाया है। तो आई होप आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। ऐसे ही बहुत से वीडियोज़ रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे दावत चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग ये जो केक है इसे कट करके भी दिखाते हैं कि ये केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। आप लोगों को पता चल रहा होगा गाइस, काटने से ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, मुंह में जाते ही जैसे खुल जाएगा, एकदम बेकरी जैसा जो केक है, ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नए से वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।